नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब को लेकर के संसद में जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी बोला, उसके बाद एक तूफान सा उठ गया और ये तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो ये तूफान सैलाब भी ला सकता है, क्योंकि बाबा साहेब के अनुयायियों में जो लोग बाबा साहेब को मानते हैं, पूजते हैं भगवान की तरह, उन लोगों की भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत हुई हैं अमित शाह के इस बयान से, इस टिप्पणी से, जो कुछ भी उन्होंने वहां बोला है। अब अमित शाह मुझे नहीं लगता कि इतने नादान और नासमझ हैं कि उनको नहीं पता है कि जो लोग अम्बेडकराइस्ट हैं, जो लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनके लिए बाबा साहब क्या है। या तो ये बयान एक टेस्ट के तौर पर है कि देखें कि क्या क्या रिएक्शन होता है, या फिर वो इतने नासमझ वास्तव में है कि वो इतनी बड़ी गलती कर बैठे। अब इसके बाद से तमाम लोगों की प्रतिक्रिया जाहिर तौर पर है कि आनी ही थी तो आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती हों, दूसरे अम्बेडकराइस्ट हों, विपक्ष हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, तमाम लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब ये वीडियो जो है आज का, ये पूरा दो पहलुओं को दर्शाता है। सबसे पहले, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, इसमें जिक्र किया गया है आर.के. चौधरी, बसपा में रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने एक पत्र लिख करके मांग की है अमित शाह के लिए कि वो माफी मांगे सार्वजनिक तौर पर, वो और उनके जितने भी सहयोगी। और क्या कुछ लिखा है उन्होंने पत्र में वो तो मैं आपको बताऊंगी ही। साथ ही साथ ये भी है कि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो कहीं ना कहीं बहुत मुखर होकर के इस मुद्दे पर खुल करके बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेकर के संविधान के प्रति हाथ में लेकर के चुनाव को मतलब पूरी तरीके से सेंट्रलाइज करने की कोशिश की संविधान के नाम पर, और उसको गली गली लेकर के वो घूमे उस तरीके से, तो उनको चूंकि अब संविधान जो है वो किसकी देन है ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो उसको लेकर के तो उन्हें बहुत ज्यादा मतलब धरने में बैठ जाना चाहिए था। जब पल्लवी पटेल किसी मुद्दे को लेकर के बैठ सकती हैं, तो फिर अखिलेश यादव को क्या परेशानी है, या फिर दूसरे जो बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं इस मुद्दे पर, उनको क्या दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है इसका मतलब, चूंकि ये जो भावना है, अम्बेडकराइस्ट होने की जो भावना है, ये दिल से निकलती है। जो लोग संविधान के प्रति आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो अपने आप स्वतः किसी के कहने से नहीं, स्वतः ही वो उनके दिल से जो है बाबा साहब के लिए आदर और सम्मान निकलेगा। तो इसका मतलब आपका जो दोहरा चरित्र है वो सामने आ रहा है कहीं ना कहीं, कि आप उसी तरीके से बहुत आक्रोशित नहीं दिखाई दिए, आपने कुछ इस तरीके से नहीं बोला, बल्कि पूर्व में जिस तरीके से कई जिलों के नाम आपने जो भीमराव अंबेडकर के नाम पर थे, या जितने भी और बहुजन महापुरुष रहे हैं उनके नाम पे, तो आपने नाम भी चेंज किए थे। तो बहुत ज्यादा आस्था जो है मुझे दिखाई नहीं देती। जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं और उनकी जो पूरी विचारधारा है और जो अम्बेडकराइज्ड विचारधारा है, ये दोनों आपस में मुझे मिलती हुई दिखाई नहीं देती। ये पैरेलल तो चलती हैं। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ये पैरेलल तो चलती हैं, बट मिलती हुई मुझे कभी नहीं दिखाई दी। दोनों की सोच अलग है, दोनों का ही मानना अलग है। अब चूंकि मामला जुड़ा हुआ बाबा साहेब से है, भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब से, और संविधान से जुड़ा हुआ मामला है, तो आपको मुखर होकर के बोलना तो चाहिए था, मांग करनी चाहिए थी, डिमांड करनी चाहिए थी। आपके सांसद मांग कर रहे, क्योंकि ये उसी विचारधारा से निकले हुए लोग हैं। विचारधारा कभी नहीं मर सकती, कभी भी नहीं मर सकती। जिस विचारधारा के साथ हम पैदा तो छोड़िए, हमारे बस में नहीं है, लेकिन जिस विचारधारा के साथ हम बड़े होते हैं, हमारा बचपन बीतता है, हमारी जवानी बीतती है, फिर जब हम प्रौढ़ावस्था की तरफ चलते हैं,
उसी विचारधारा के साथ, और अंत में मरने तक, मरते दम तक वो विचारधारा हमारे साथ परछाई की तरह साथ रहती है। तो ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, और इस लड़ाई से बड़ी दिक्कत है, इस लड़ाई से तो दिक्कत है, ये विचारधारा से भी बड़ी दिक्कत है। बीजेपी को और संघ के लोगों को बड़ी दिक्कत है। तो वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स, और मतलब क्या ही तुलना करने बैठ गए, मुझे तो समझ में बात नहीं आ रही। मतलब मैं सोच रही हूँ इस चीज को, जब से मैंने ये उनको सुना है, उनको देख रही हूँ, इस पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो क्या मतलब क्या तुलना करने के लिए बैठ गए। कम से कम एक बार सोचना तो चाहिए था कि हम कहाँ बोल रहे हैं, किस जगह बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। कुछ तो संयम रखें, कुछ तो अपने विवेक से काम लें कि इसका रिएक्शन क्या होगा। या आपको सिर्फ रिएक्शन देखना था तो देख लीजिए रिएक्शन। अब बात आती है आर के चौधरी के ऊपर। आर के चौधरी ने जिस तरीके से पत्र लिखा, क्योंकि उनके अंदर का भी जो अम्बेडकराइस्ट है, जो उनके अंदर का जो विचारधारा है, जो कांशीराम, मान्यवर कांशीराम के स्कूल से निकले हुए लोग हैं, वो किस तरीके से स्वीकार कर सकते हैं इस चीज को, बाबा साहब के इतने बड़े अपमान को। तो उन्होंने एक पत्र लिख करके मांग की है, और क्या लिखा है पत्र में, आइए आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वो पत्र है, आपको शायद पता नहीं ठीक से दिखेगा कि नहीं। ये पत्र है, उन्होंने लिखा है, वो लिखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में बोलते हुए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी पर घटिया टिप्पणी कर दी है। उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। उनके इस घटिया बयान से, घटिया लिखा है उन्होंने, घटिया यही लैंग्वेज है, आप उनके पत्र को देख सकते हैं, वो सार्वजनिक भी होगा, वायरल भी हो रहा होगा। घटिया बयान से भारत सहित विश्व के करोड़ों अंबेडकरवादियों में रोष है। जैसे मैंने पत्र पढ़ने से पहले ही इस बात को मेंशन किया है कि जितने भी अंबेडकराइस्ट हैं, जो अंबेडकर विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनके दिल को बहुत गहरी चोट लगी है और वो आहत हुए हैं इस टिप्पणी से, इस बयान से। डॉक्टर अंबेडकर जी का कद अमित शाह जी के भगवानों से कहीं ज्यादा ऊंचा है, ऐसा बोला है आर के चौधरी ने, लिखा है, बल्कि बोला क्या है, लिखा है। गृह मंत्री अमित शाह और उनके भगवाधारी गैंग को अपने उस भगवान पर नाज है जिसने ब्राह्मण ऋषि मुनियों की चुगली पर तपस्या में लीन शूद्र ऋषि शंबुक को तलाश कर अपनी तलवार से गर्दन काट कर हत्या कर दी थी। रामायण उत्तरकांड सर्ग 73, 74, 75, 76 ये भी मेंशन किया है उन्होंने कि ये जो सेंटेंस है उन्होंने कहाँ से लिया। ये रामायण उत्तरकांड का सर्ग है। मैं उम्मीद करता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह जी और उनके चेले ऐसा घटिया बयान भविष्य में नहीं देंगे और अपनी गलती के लिए माफी मांगकर उसका एहसास करेंगे। ये लिखा है आर के चौधरी, जो मोहनलालगंज लोकसभा से सांसद हैं, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के, और पूर्व में बसपा में रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं आर के चौधरी। कहीं भी चले जाएं, जो अंबेडकर विचारधारा के लोग हैं, जो मान्यवर कांशीराम साहब के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, उनको आदर्श मान करके चलने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा से प्रेरित लोग हैं, वो कहीं भी चले जाएं, किसी भी पार्टी में चले जाएं, लेकिन दिल की गहराइयों में जो मतलब बसा हुआ है, मतलब जो जिसकी जड़ें वहां तक गई हुई हैं, वो कभी उस चीज से अलग हो ही नहीं सकता। अब परिस्थितियां, मजबूरियां, हालात कह लीजिए, पार्टियां बदल गई, लेकिन विचारधारा नहीं बदली। तो यही सेम चीज आर के चौधरी के पत्र से जाहिर होती है। आर के चौधरी सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, वो स्टेप ले सकते हैं, वो ऐसी मांग कर सकते हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं वो कहीं ना कहीं बचते से, सुकड़ते से दिखाई देते हैं। अब इस पर बहुत सारे लोग जो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं वो आएंगे, बहुत अजीब अजीब कमेंट्स करेंगे, बट हमने कमेंट्स की कभी परवाह नहीं की है, हम तो सच बोलते हैं, आज भी सच बोल रहे हैं। आपको कम से कम जिस प्रति को लेकर के आप पूरे चुनाव भर घूमे, जिस प्रति को लेकर के आपने संसद में शपथ ली, शपथ लेते समय भी आपके साथ थी, तो आपको कम से कम उस प्रति, जिसकी वजह से वो प्रति है, जिनकी वजह से वो किताब आप लेकर के घूम रहे थे हाथ में संविधान की, उनके प्रति अगर कोई कुछ बोलता है, कोई उनका अपमान करता है, उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, या फिर उनकी शान में गुस्ताखी करता है, तो कम से कम आपको स्टैंड उस लेवल तक तो लेना चाहिए ना
कि जिससे लोगों को लगे कि हाँ नहीं भाई सब इकट्ठा होकर के बोल रहे हैं और सारा विपक्ष एक तरफ इकट्ठा हो गया है, और विपक्ष हो या पक्ष हो, जिस तरीके से उनका अपमान हुआ है ये बर्दाश्त से बाहर चीज़ है। तो ये चीज़ नदारद दिखाई दी दूर दूर तक। कहीं भी अखिलेश, वैसे भी अखिलेश यादव पता नहीं क्यों कुछ बचते से हैं, चाहे वो अल्पसंख्यकों का मुद्दा हो या फिर दलितों का, शोषितों का मुद्दा हो, संविधान से रिलेटेड चीज हो। मतलब ये तो वो चीज हो गई ना कि जब मतलब था आपका तो आप जो है साथ में लेके घूमते रहे, और आपको ने बहुत अपनी आस्था दिखाई और आपने बहुत कृतज्ञता दिखाई, सब कुछ दिखाया। लेकिन जब जरूरत पड़ी तब आप कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। मैं ये नहीं कहती कहीं दिखाई नहीं दे रहे होंगे, ट्वीट ट्वीट किया होगा कुछ, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से ये पत्र लिख करके मांग की गई है या फिर कुछ और स्टेप वो लेते, वो नहीं दिखाई दिया। तो ये चीज़ बहुत खल रही है और अखर रही है लोगों को, पता नहीं बस। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके सारे जितने भी बीजेपी के लोग हैं वो किस तरीके से और किस विचारधारा से प्रेरित हैं वो भी सबको पता है। तो आर के चौधरी ने स्टेप लिया और मांग की है कि वो माफ़ी मांगे अमित शाह। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। बने रहिए हमारे चैनल राजपथ भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।